हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है ये क्लास 12 बुक आर.डी. शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 59 का वीडियो आने वाला है। और आज हम एक्सरसाइज 19.9 के क्वेश्चन नंबर 65 उसके आगे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 64 है वो हम नहीं करेंगे, वो पेपर में हमारा नहीं आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक पेपर में नहीं आए हैं, जिसमें पावर की पावर इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएंगे, तो उसको आप छोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे 65th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसके आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो पहले ही हम यहाँ पे 65 क्वेश्चन को कर लेते हैं, जो कि है 1/x √x⁴ - 1 dx। अब देखिए, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं और इसके दो अलग अलग आंसर आने वाले हैं। तो एक आंसर तो हमारा आर.डी. शर्मा के आंसर से मैच करेगा ही करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको दो तरीके से बताने वाला हूँ, तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से पेपर में इसको कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे देखिए किस तरीके से करने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे रूट वाली टर्म है, एक रूट वाली टर्म क्या है, x⁴ - 1, इस प्रकार की यहाँ पे टर्म है। तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इस पूरे रूट के साथ इसको t रख देता हूँ एक बार के लिए। देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं होता है। तो चलिए, इस पूरे रूट के साथ मैं इसको t रख देता हूँ, x⁴ - 1 = t। स्क्वायरिंग करते हैं, क्योंकि रूट हमें एलिमिनेट करना जरूरी है, तो हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दी इस प्रकार से। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा 4x³ इक्वल टू, इसका हो जाएगा t² का डिफरेंशिएशन 2t और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt/dx। तो यहाँ से अगर हम इस 2 से ये 2 काटे तो ये हो जाएगा 2x³। dx की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे, dx = t dt/ कितना जाएगा, ये हो जाएगा 2x³। तो यहाँ से हमारी dx की वैल्यू आ गई इस प्रकार से। तो इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ याद रखिए, x⁴ की वैल्यू यहाँ से निकाल दीजिए, इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। ये आ गई आपकी x⁴ की वैल्यू, यहाँ -1 था, उधर जाके +1 हो गया, इसको भी हम यूज़ करेंगे। चलिए देखते हैं आगे इस क्वेश्चन में क्या होता है। ये हो जाएगा 1/, ये आ जाएगा x, ये है हमारा 1/x। इसको हम क्या रखेंगे, t रख देंगे, ये हमारा क्या है, t है, इनटू। अब देखिए, यहाँ से dx की वैल्यू क्या है, ये है t dt/ कितना, 2x³, t dt/2x³। t से यहाँ t कैंसिल हो गया, 1/2 जो है इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, तो वो हम बाहर ले लेते हैं। और इंटीग्रेशन, ये x जो है इस x³ से मल्टीप्लाई हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x⁴ dt, इस प्रकार से आ जाएगा हमारा। और x⁴ की वैल्यू है t² + 1, तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा 1/, अब x⁴ की वैल्यू है t² + 1, तो यहाँ पे इसको 1 + t² लिख देते हैं, ताकि आपको फॉर्मूला याद आ जाए। ये किसका फॉर्मूला है, ये tan 1t का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखिए, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज, ये आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो गया tan 1t + का c। तो यहाँ से t की वैल्यू वापस से रख देते हैं 1/2 tan 1। अब t की वैल्यू देखिए यहाँ पे क्या है, t की वैल्यू है हमारी √x⁴ - 1। तो यहाँ पे हम लिख देंगे √x⁴ - 1 + का c। तो एक आंसर यहाँ पे आपका ये हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो ये वाला आंसर आपका आर.डी. शर्मा में नहीं है फिलहाल के लिए, लेकिन आप इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे दूसरे मेथड की तरफ चलता हूँ। तो दूसरे मेथड में देखिए हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि आर.डी. शर्मा वाला मेथड ही है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम, अगर आपको यहाँ पे sec−1x का डिफ्रेंशिएशन याद है, sec−1x का डिफ्रेंशिएशन याद है, तो यहाँ पे sec−1x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है 1/x √x² - 1। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे sec−1x का डिफ्रेंशिएशन होता है। अब देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे, ये भी कुछ वैसे ही नज़र आ रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है, यहाँ पे आपका x⁴ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम x² को t रख दें, तो यहाँ पे x⁴ जो होगा वो t² आ जाएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन t में चेंज हो जाएगा, यानी कि जैसे ये क्वेश्चन पूरा का पूरा t में चेंज होगा, ये अपने आप आपका फॉर्मूला बना देगा sec−1x का, और लास्ट में हमारा sec−1 में इसका आंसर आ जाएगा। तो कुल मिला के इसको हमें t² बनाने के लिए x² को t रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ x² को t रखना है, इसके आगे किसी और टर्म को मत रखना t। तो पुट x² = t, इसको हमने t रख दिया, इसको बॉक्स में बंद करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt/dx। तो dx की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी dt/2x। कुछ इस प्रकार से dx की वैल्यू आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन 1/x, ये हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे √, ये हो जाएगा t² - 1, इस प्रकार से, इनटू ये हो जाएगा dt/2
2x। अब देखिए ये 1/2 है, इसको कांस्टेंट है, ये बाहर ले लेते हैं हम 1/2 इंटीग्रेशन, ये x हो रही है, x मल्टीप्लाई हुए तो 1 इसको हम x² लिख सकते हैं और ये हो जाएगा √t² -1 और ये हो जाएगा आगे dt। कुछ इस प्रकार से ये हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे x² की वैल्यू क्या है, t है, x² की वैल्यू क्या है यहाँ t है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन 1/x² की वैल्यू t है तो यहाँ हम t रख देंगे और अंडर रूट में ये है हमारा t² -1 dt, ये आ जाएगा। अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं अभी हमने सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन देखा था जो कि था 1/x अंडर रूट में x² -1, तो यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो सेक इनवर्स t हो जाएगा। तो 1/2 ये हो जाएगा हमारा सेक इनवर्स t प्लस का c और x यहाँ पे t की वैल्यू x² है, वापस से यहाँ रख देते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 सेक इनवर्स x² प्लस का c। तो ये भी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो जो भी तरीका है आपका, आप किसी भी तरीके से पेपर में कर सकते हैं, इस वाले तरीके से भी और उस वाले तरीके से भी, जिससे आपको आसान लग रहा है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 65 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है √e⁻x−1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है। देखिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे हम क्या करें, तो ऑब्वियस सी बात है जब कुछ भी समझ नहीं आता है तो पूरे रूट के साथ इसको t रख दीजिए, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो चलिए यहाँ पे पूरे रूट के साथ इसको हम t रख देते हैं। √e⁻x−1 = t, हमने इसको क्या कर दिया है, इसको t रख दिया है। स्क्वायरिंग करेंगे क्योंकि रूट को एलिमिनेट करना जरूरी है, तो ये हो जाएगा e⁻x−1 = t²। डिफ्रेंशिएट करेंगे e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x और यहाँ पे हो जाएगा t² का डिफरेंशिएशन 2t और t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt/dx। dx की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो यहाँ से dx की वैल्यू जब निकलेगी वो हो जाएगी 2t dt अपॉन यहाँ पे हो जाएगा e⁻x। तो यहाँ से हम कोशिश ये करेंगे कि यहाँ से e⁻x की वैल्यू निकाल के रख दें। तो e⁻x की वैल्यू यहाँ पे निकाल के रख दें जो कि हो जाएगा t² + 1। क्या पता इसका हमें यूज़ पड़ जाए आगे फ्यूचर में। तो इसको बॉक्स से बंद करते हैं, इसको बॉक्स से बंद करते हैं, साथ ही साथ इसको भी हम t² + 1 लिख देते हैं। तो dx = हो जाएगा 2t dt अपॉन ये हो जाएगा e⁻x की वैल्यू t² + 1। तो इस प्रकार से हमने dx की वैल्यू भी t की टर्म्स में निकाल दी है। चलिए देखते हैं अब ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारा, इस पूरे को हम t रख सकते हैं t और dx की वैल्यू है हमारी, ये हो जाएगा 2t इंटू में लिख देते हैं 2t dt अपॉन t² + 1, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 को तो आप बाहर ले सकते हो, तो 2 को हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ पे हो जाएगा t इंटू टी t²। तो यहाँ पे हो जाएगा t² अपॉन ये हो जाएगा t² + 1 dt। अब देखिए यहाँ से आपके पास दो तरीके हैं, आप पॉलिनोमियल वाला डिवाइड कर दीजिए क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर डिग्री दोनों के दोनों क्या है, बराबर है। या फिर आप ये कर सकते हैं +1 -1 कर दीजिए, जिससे ये डिनोमिनेटर वाली टर्म बन जाएगी t² + 1। t² + 1 को ब्रैकेट में हाईलाइट कर दीजिएगा और सेपरेट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए +1 -1 वाली टेक्निक हम यूज़ कर रहे हैं ताकि इस क्वेश्चन को हम जल्दी सॉल्व कर सकें, और t² + 1 को ब्रैकेट में हाईलाइट कर देते हैं, आगे लिख देते हैं dt। अब देखिए यहाँ से हम सेपरेट कर देंगे डिनोमिनेटर को, एक बार इस ब्रैकेट के साथ, एक बार -1 के साथ। तो 2 तो हमारा पहले से ही बाहर है, तो यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ब्रैकेट लगाया, t² + 1 के साथ हमने t² + 1 को सेपरेट कर दिया, dt हम बाहर लिख देंगे बाद में क्योंकि ये ब्रैकेट लगा रखा है, -1 अपॉन ये हो जाएगा t² + 1 और ये हो जाएगा dt, इस प्रकार से। तो ये पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो अब हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के अंदर 1 अपॉन 1 + t², इसको हम लिख सकते हैं 1 + t² dt। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट के अंदर 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा t माइनस, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होगा tan 1 t और ये हो जाएगा प्लस का c। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम t की वैल्यू रख देंगे। 2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 और t की वैल्यू है हमारी ये जो कि है √e⁻x−1 और माइनस का 2 और यहाँ पे हो जाएगा tan 1 और यहाँ पे भी हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर t की वैल्यू है e⁻x−1 और ये हो जाएगा प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 66 यहीं पर समाप्त होता है।
तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पहले हम गिवन लिख देते हैं। ये हमें गिवन है x⁵ + x³ dx। तो यहाँ पे ये है। अब जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पे रूट वाली टर्म को अगर हम t रखेंगे तो वैसे भी इसका रूट तो हम एलिमिनेट कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। मेनली डिफरेंशिएशन होगा x³ का यहाँ पे, और x³ का डिफरेंशिएशन होता है 3x²। 3 को तो हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन अगर हम x² से यहाँ के x² को कैंसिल करेंगे, जो कि आप जानते हैं dt/3x² आएगा। तो यहाँ पे अगर हम उस x² को कैंसिल करते हैं तो न्यूमिनेटर में यहाँ पे x² जब कैंसिल होगा तो न्यूमिनेटर में बचेगा x³, जो कि हम x³ को t की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इस डिनोमिनेटर को t रखना सही रहेगा। देखिएगा किस तरीके से मैंने अभी ओरली सॉल्व किया है, बिल्कुल इसी तरीके से मैं कैलकुलेशन करूंगा यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे हम सीधा सीधा इस पूरे को रूट के साथ t रख देते हैं। तो पुट इस पूरे को रूट के साथ हमने क्या रख दिया है, t रख दिया है। अब देखिए स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 + x³ = हो जाएगा t²। x³ की वैल्यू जरूर निकालनी, क्योंकि न्यूमिनेटर में x³ बनने वाला है यहाँ पे। तो x³ = हो जाएगा t² - 1। इस वैल्यू को जरूर निकालना है आपने। तो यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को हम बॉक्स से बंद कर देते हैं। इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 3x² और इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2t, और t का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में dt/dx। और यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकालेंगे ये हो जाएगा 2t dt। dx को ऊपर ले गए, 3x² को नीचे ले जाएंगे, तो 3x² को नीचे ले गए, तो ये dx की वैल्यू हमारी आ गई। तो ये सब वैल्यू हमने बॉक्स से बंद कर दिया। देयरफॉर इंटीग्रेशन ये है x⁵ अपॉन ये हो जाएगा रूट अंडर तो नहीं रहेगा क्योंकि ये पूरा t है, तो इसको हम t लिख देते हैं, इनटू dx की वैल्यू है 2t dt/3x²। अब देखिए यहाँ से ये t से t कैंसर, ये जो 2/3 है इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। अब देखिए ये x² है, इसके x² को कैंसिल करेगा तो ये x³ बचेगा, और इस x³ को हम क्या लिख सकते हैं, t² - 1 लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं t² - 1, 2/3 तो पहले ही बाहर है, और सिर्फ बचेगा dt। तो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं चलिए। तो ये हो जाएगा हमारा 2/3, और t² का इंटीग्रेशन t³ -1 का इंटीग्रेशन t और प्लस का c, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2t³ 9 माइनस, और इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम अंदर, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे हो जाएगा 2/3t प्लस का c। चलिए यहाँ पे आप t की वैल्यू रख देते हैं, जो कि ये रूट में इस प्रकार से है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2/9 और t³ का मतलब इस रूट का क्यूब, और ये हो जाएगा 1 + x³। अब रूट का मतलब है हाफ पावर, तो ये हो जाएगा पावर में 3/2, 3/हाफ पावर बन जाएगी रूट की, तो ये आ गया 3/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 2/3, और t की वैल्यू ये है आपके रूट में, या फिर आप इसको 1 + x³ होल की पावर हाफ भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा ये, और आगे है प्लस का c। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 68 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो क्वेश्चन नंबर 67 है वो मैंने इसलिए नहीं कराया क्योंकि वो वाली इंटीग्रल फॉर्म हमने अभी तक नहीं पढ़ी है जिससे क्वेश्चन नंबर 67 सॉल्व हो जाए। तो ये वाली इंटीग्रल फॉर्म जो होगी जिससे क्वेश्चन नंबर 67 सॉल्व होगा, ये हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। मे बी 14th एक्सरसाइज से 18th एक्सरसाइज के बीच में वो इंटीग्रल फॉर्म आपकी आ जाएगी, तो वहाँ पर हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम 14th से 18th एक्सरसाइज इसके बीच में अभी नहीं पहुँचे हैं, तो उस क्वेश्चन को अभी हम स्किप कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं अभी आपको क्वेश्चन नंबर 67 करा भी देता, अब क्योंकि आपने वो इंटीग्रल फॉर्म पढ़ी नहीं है तो आपको समझ में नहीं आता वो, इसलिए यहाँ पे मैंने अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 67 स्किप कर दिया है। तो जब हम क्वेश्चन यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 14 से 18 के बीच में पहुंच जाएंगे, तब हम उस क्वेश्चन को वहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तब आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि हमें उस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। तो फिलहाल के लिए आप उस क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिए, उसको मैं फ्यूचर में किसी और टाइम करा दूंगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन 4x³ रूट में है यहाँ पे 5 - x² dx। ऑब्वियस सी बात है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैं रूट के साथ इसको t रख दूंगा। देखते हैं क्या मैं इसको भी t की टर्म्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पे पहले पूरे रूट के साथ इसको t रख देते हैं। 5 - x² = t, स्क्वायरिंग करनी ही पड़ेगी, आप जानते हैं रूट को एलिमिनेट करने के लिए स्क्वायरिंग करनी पड़ती है। तो ये मैंने कर दिया।
तो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की वैल्यू जरूर निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर को इधर लाते तो 5 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, इसकी वैल्यू को हम यूज़ करेंगे बाद में, इसको भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 5 का डिफरेंशिएशन 0, इसका डिफरेंशिएशन होगा माइनस का 2x, तो माइनस का 2x इक्वल टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में dt अपॉन dx। तो यहाँ से इससे ये कैंसिल हो जाएगा। dx की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालेंगे तो dx इक्वल टू हो जाएगा t dt अपॉन कितना, माइनस एक्स जो है ये dt के अपॉन में आ गया। तो ये यहाँ पे हमने dx की वैल्यू निकाल दी है। देयरफॉर देखिए अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये है हमारा 4x³, ये पूरा का पूरा हमारा t है, और ये हो जाएगा हमारा dx से आगे dx की वैल्यू है t dt अपॉन माइनस एक्स। तो एक x से एक x कैंसिल, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये t की टर्म्स में यहाँ पे रख देंगे। फिलहाल तो हम 4 को बाहर ले लेते हैं, तो 4 बाहर लिया और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और ये माइनस है, इसको हम 4 के साथ लिख देते हैं -4, और ये हो जाएगा dt। तो इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो कि हम ये रख सकते हैं, रख देते हैं, तो ये है -4 इंटीग्रेशन, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे हमने रख दी 5 माइनस ब्रैकेट में 5 माइनस टी स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गया आपका कितना, टी इंटू टी स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे लिख दिया टी स्क्वायर, और ये बड़ा ब्रैकेट बंद इस प्रकार से, और dt। पूरा क्वेश्चन टी में चेंज हो चुका है। टी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज -4 इंटीग्रेशन, और यहाँ पे 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5t स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा t की पावर 4 माइनस का t की पावर 4, और ये हो जाएगा dt। तो चलिए अब हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। -4 बाहर, 5 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है t³ माइनस टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन t की पावर 5/5, और ये हो जाएगा प्लस का c। तो फिलहाल इसको हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं -4 को, तो ये हो जाएगा -20/3 t³, और ये हो जाएगा माइनस प्लस 4/5 t की पावर 5 प्लस का c। चलिए t की वैल्यू वापस से रख सकते हैं -20/3, और ये जो हो जाएगा, गौर से देखिएगा, ये रूट में है और ये t³ है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स स्क्वायर, 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होल क्यूब है, और ये रूट को हम हाफ पावर लिख सकते हैं, तो होल की पावर 3 अपॉन हाफ पावर की वजह से अपॉन में 2 आ जाएगा, प्लस 4/5, यहाँ पे हो जाएगा t की वैल्यू हमारी ये है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 5 माइनस एक्स स्क्वायर, 5 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि ये 5 है, पावर में 5 है, और क्योंकि रूट हटेगा तो हाफ पावर आ जाएगी, तो अपॉन में 2 आ जाएगा यहाँ पे प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 69 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इंटीग्रेशन करना है 1/√x + x dx। तो अगर आप गौर से देखेंगे, अगर हम √x को यहाँ पे t रखते हैं तो यहाँ पे x को हम t स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम √x को यहाँ पे t रखेंगे तो स्क्वायरिंग करके x को हम t स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये भी t की टर्म्स में आ जाएगा, ये भी t की टर्म्स में आ जाएगा, और dx तो t की टर्म्स में आ ही जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन t में चेंज हो जाएगा अगर हम यहाँ पे √x को t रखते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम √x को t रख देते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे पुट √x = t, स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी क्योंकि इसकी वैल्यू भी निकालनी है हमें। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा x = t²। अब दोनों वैल्यू को यहाँ पे बॉक्स में बंद कर देते हैं, और यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करते तो dx/dt। अब t के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा t के रिस्पेक्ट में। तो dx की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी 2t dt। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से आपकी dx की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं पूरा क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाएगा t में। तो 1/ ये हो जाएगा आपका t, प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे ये हो जाएगा t², और इनटू यहाँ हो जाएगा 2t dt। अब देखिए डिनोमिनेटर से t कॉमन निकल सकता है, और इस t, ये t जो हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो 2 को हम बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पे हो जाएगा t dt अपॉन, और यहाँ से डिनोमिनेटर से t कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 + t। तो इस t से ये t कैंसिल, यहाँ 1 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा आपको कितना, 2
इंटीग्रेशन 1/t+1 dt। अब देखिए ये इसको कैपिटल एक्स मान लीजिए, तो 1 कैपिटल एक्स होता है लॉग कैपिटल एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ 1 कैपिटल एक्स इज लॉग कैपिटल एक्स। ये हो जाएगा 2 लॉग डिनोमिनेटर t+1 प्लस का c, और यहाँ पे t की वैल्यू क्या है, रूट एक्स है, उसको यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 2 लॉग रूट एक्स प्लस का 1 प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। या फिर अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो यहाँ से आप पहले ही रूट एक्स को कॉमन ले लीजिए इस पूरे से। तो रूट एक्स को जैसे ही आप कॉमन लेंगे ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस रूट एक्स। तो इस प्रकार से ये हमारा आ जाएगा। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, रूट एक्स प्लस 1 को पूरे के साथ टी रख सकते हैं, जिसका डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स यहाँ पे मौजूद है। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले एक्सरसाइज में भी किया था, वहाँ पे वो क्वेश्चन जो था वो आपका था 1/√x और यहाँ पे था रूट एक्स प्लस 1। तो ये सेम क्वेश्चन हमने पीछे किया हुआ है किसी एक्सरसाइज में, आप देख सकते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। चाहे तो आप शुरुआत में कॉमन ले लीजिए, और जैसा कि आप जानते हैं 1 प्लस रूट एक्स का डिफरेंशियल होगा 1/2 रूट एक्स। फाइनली आंसर आपका यही आ जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। तो आप किसी भी तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 70 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 71 में इंटीग्रेशन करना है हमें 1/x² x⁴ प्लस 1, इसकी होल की पावर है 3/4 dx। अगर आप यहाँ पे देखेंगे गौर से, पावर में जो डिनोमिनेटर है, पावर का जो डिनोमिनेटर है वो है 4, और यहाँ पे दिया हुआ है x⁴। कहीं ना कहीं हमें इस ब्रैकेट के अंदर से x⁴ को कॉमन लेना होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। जो पावर का जो डिनोमिनेटर होता है उसी पावर को यहाँ पे, यानी कि उसी टर्म को यहाँ पे कॉमन लेना पड़ता है। यानी कि अगर पावर का डिनोमिनेटर 4th पावर में है तो वेरिएबल में यहाँ पे x⁴ को कॉमन लेना पड़ेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होगा, पावर का डिनोमिनेटर होगा ब्रैकेट के अंदर से, उसी पावर को हमें कॉमन लेना होगा। तो यहाँ पे क्योंकि 4 है डिनोमिनेटर में, पावर के डिनोमिनेटर में 4 है, तो यहाँ पे x⁴ को हम कॉमन लेंगे इस ब्रैकेट के अंदर से। तो देखिए जब हम इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये तो x² ही रहेगा, और जब हम इधर से कॉमन लेते हैं x⁴, तो यहाँ पे बच जाएगा x⁴ कॉमन, तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ से हमने x⁴ कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ x⁴ नहीं है तो यहाँ पे अपॉन में x⁴ लिखना होगा, और ये होल ब्रैकेट की पावर 3/4 dx। इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों टर्म से हमने x⁴ कॉमन लिया, यहाँ से x⁴ कॉमन लिया, 1 बचेगा, यहाँ से x⁴ कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ x⁴ नहीं है इसलिए अपॉन में x⁴ लिखना होगा। अगर आप वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बन जाएगा, x⁴ प्लस x⁴ अपॉन x⁴ 1 बन जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो, कॉमन ले सकते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे है, अगर हम इसको 3/4 पावर के बाहर लेते हैं तो देखिए ये है आपका x⁴, और यहाँ पे इसके होल की पावर में क्या 3/4। तो यहाँ पे अगर हम इसको बाहर लेते तो यहाँ पे क्या होगा, पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, x⁴ इंटू 3/4। तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल, तो कुल मिला के यहाँ से x³ कॉमन आएगा। अगर मुझे इस 3/4 पावर से x⁴ को बाहर लेना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस 4 से जब ये 4 कैंसिल होगा तो x³ बाहर आके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिएगा ये हो जाएगा 1/x² डॉट x³, और यहाँ पे हो जाएगा ये वाला ब्रैकेट 1 + 1/x⁴ और इसकी पावर 3/4। अब देखिए ये तो बाहर निकल चुका है 3/4 पावर से, क्योंकि 3/4 पावर से जब ये बाहर निकलेगा तो ये x³ बन जाएगा, जैसे कि मैंने आपको सॉल्व करके बताया। क्योंकि इसकी पावर भी 3/4 है और इस वाले ब्रैकेट की पावर भी 3/4 है। जब इसकी पावर 3/4 सॉल्व हुआ तो ये x³ आ गया। अब ये इस ब्रैकेट से 3/4 वाले ब्रैकेट से बाहर आ गया तो ये बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जब आप अगर आपको इस बड़े वाले ब्रैकेट से इस टर्म को बाहर लेना है तो आपको इस तरीके से सॉल्व करके x³ को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा dx। तो चलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x⁵ 1 + 1/x⁴, और इसकी होल की पावर हो जाएगा 3/4 dx। अब देखिए आपको क्या करना है, 1/x⁴ का जो इंटीग्रेशन होता है वो 1/x⁵ की टर्म्स में ही कुछ आता है, कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं। तो इस पूरे ब्रैकेट को हम क्या कर देंगे, t रख देंगे। तो चलिए 1 + 1/x⁴ को हम यहाँ पे t रख देते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, तो इसको हम फिलहाल रफ वर्क को मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डिफ्रेंशिएशन आएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन 0, इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए क्या होगा, -4/x⁵। यहाँ पे हो जाएगा +1 -1 में चेंज हो जाएगा, और ये जो पावर है
ये जो डिनोमिनेटर में जो पावर वाला जो नंबर है ये न्यूमिनेटर में आ जाता है, पावर वाला नंबर न्यूमिनेटर में आ जाता है और डिनोमिनेटर की 1 से पावर वेरिएबल की बढ़ जाती है। तो एक्स की पावर 4 का मतलब डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 5 का होना है। ये शॉर्टकट मैंने आपको प्रैक्टिस करवा के सिखाया हुआ है डिफ्रेंशिएशन में, और ये हो जाएगा dt अपॉन dx। तो यहाँ से अगर हम dx की वैल्यू निकालें तो dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स की पावर 5 dt अपॉन एक्स की पावर 5 dt अपॉन -4। तो ये आ जाएगी हमारी dx की वैल्यू, और t की वैल्यू को भी हम बॉक्स में बंद कर देते हैं इस प्रकार से। तो चलिए देखते हैं अब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर 5 जैसे कि आप जानते हैं, और ये हो जाएगा हमारा t की पावर 3/4 t की पावर 3/4 इंटू dx की वैल्यू क्या है हमारी एक्स की पावर 5 dt अपॉन -4। एक्स की पावर 5 से एक्स की पावर 5 कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा -1/4 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इस माइनस को हमने न्यूमिनेटर में लिख दिया है, और ये जो हो जाएगा इसको आप ऊपर ले जाइए, ये t की पावर माइनस का 3/4। अब जैसे कि आप जानते हैं वेरिएबल को अगर ऊपर ले जाते हैं पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस का 1/4, और इसका इंटीग्रेशन होगा हमारा t की पावर -3/4 + 1 होल के अपॉन में माइनस का 3/4 + 1 प्लस का c, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/4। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे 1/1 लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 - 3 t की पावर 1/4, और यहाँ पे भी हो जाएगा 1/4, और यहाँ आ जाएगा प्लस का c। अब जैसे कि आप जानते हैं 1 का नीचे होने का मतलब कुछ भी नहीं है, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा ओवरऑल माइनस t की पावर 1/4 प्लस का c, और यहाँ से हो जाएगा माइनस t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है आपकी ये, तो इस वैल्यू को हम यहाँ लिख देते हैं फिलहाल 1 + 1/x की पावर 4 1/4 प्लस का c। चाहे तो आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए, नहीं तो आप एलसीएम लीजिए। तो इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, हो सकता है आप यहाँ पे आंसर छोड़ दें, तो यहाँ से भी आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो माइनस एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 + 1 अपॉन में x की पावर 4 होल की पावर यहाँ पे 1/4 प्लस का c। अब देखिए ये जो है ये निकल सकता है बाहर, डिनोमिनेटर जो है ये बाहर निकल सकता है। तो इसका फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा x की पावर 4 + 1 इसकी होल की पावर 1/4, और यहाँ पे हो जाएगा अपॉन में x और ये प्लस का c, ये होगा फाइनल आंसर इसका। क्योंकि अगर आप इसको इसके साथ ले जाएंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, और ये आपका ब्रैकेट के अंदर न्यूमिनेटर जो है वो ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा 1/4 के अंदर, और यहाँ पे अपॉन में x + c। हो सकता है बुक में ये आंसर छोड़ा गया हो सकता है ये आंसर छोड़ा गया हो। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 71 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें देखिए इंटीग्रेशन करना है sin की पावर 5x अपॉन cos की पावर 4x dx। तो इसका इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अगर साइन की पावर ऑड होगी तो आप क्या करेंगे, cos x को t रखेंगे, और अगर cos की पावर ऑड होगी तो sin x को t रखेंगे। अब यहाँ पे साइन की पावर क्योंकि ऑड है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, cos x को t रख देंगे, पुट cos x इज इक्वल्स टू t। तो यहाँ पे हमने cos x को t रख दिया। चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो माइनस का sin x इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt अपॉन dx हो जाएगा, और यहाँ से हम dx की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा dt अपॉन माइनस का sin x। कुछ इस प्रकार का ये हमारा आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देयरफॉर इंटीग्रेशन, अब ये देखिए ये इंटीग्रेशन हो जाएगा sin की पावर 5x अपॉन यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा t की पावर 4, ये हो जाएगा t की पावर 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं हम। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या होगा, इनटू dx की वैल्यू है हमारी dt अपॉन माइनस sin x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ साइन की पावर 4 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन, इस माइनस को हम बाहर ले जाते हैं तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन की पावर 4x अपॉन t की पावर, साइन की पावर में 4x है याद रखिएगा, ये है t की पावर 4 dt। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसको हमें cos में चेंज करना जरूरी है, क्योंकि cos जो है हमारा t की टर्म्स में, इस पूरे क्वेश्चन को t में चेंज करना है हमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस ये लिखेंगे हम साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर अपॉन t की पावर 4 dt, और इस साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं कितना, माइनस बाहर, ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x होल स्क्वायर अपॉन t की पावर 4 dt। तो अब इस cos को हम cos x को t लिख सकते हैं, तो इस cos स्क्वायर x को t स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन
ब्रैकेट में 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन कितना टी की पावर 4 dt। तो चलिए ये माइनस इंटीग्रेशन यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं कुछ इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म लाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब टी की पावर 4 माइनस यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2t स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ab यानी कि 2t स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा होल के डिवाइड में कितना टी की पावर 4 dt। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए तैयार हैं। तो देखिए यहाँ पे हम सेपरेट करेंगे पहले डिनोमिनेटर को, फिर हम इंटीग्रेट करेंगे। डिनोमिनेटर को सेपरेट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये आएगा माइनस इंटीग्रेशन, सेपरेट करते हैं तो 1 अपॉन टी की पावर 4 आ जाएगा, सबसे पहले तो ये आएगा, और है प्लस टी की पावर 4 अपॉन टी की पावर 4 ये आ जाएगा, और इसके बाद आ जाएगा माइनस का 2t स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4, और ये हो जाएगा हमारा आगे क्या है dt। तो ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे है माइनस, अब देखिए यहाँ पे हम इसको काटेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे इसको काटेंगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर आ जाएगा नीचे। तो चलिए यहाँ पे हम फिलहाल इसको साफ सुथरा लिख देते हैं, 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस का 1 माइनस का 2 अपॉन टी स्क्वायर dt। चलिए अब ये इंटीग्रेशन के लिए तैयार है, तो इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ पे माइनस तो बाहर ही रहेगा, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस का 1 अपॉन 3t क्यूब। जैसे कि आपको बताया पावर 1 से कम हो जाती है, और पावर में जो नंबर होता है वो आगे आ जाता है। ऊपर प्लस का 1 है तो नीचे, ऊपर प्लस का 1 है तो यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस का t माइनस, अब देखिए ये हो जाएगा प्लस का 2 अपॉन टी की पावर 1, और यहाँ पे भी 1, तो यहाँ पे सिर्फ t ही लिख सकते हैं हम, और प्लस का c। तो ये आ जाएगा। ये मैंने आपको शॉर्टकट तरीके से बताया इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, आपको याद होगा ये। तो इस माइनस को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, यहाँ आएगा आपका 1 अपॉन 3t क्यूब माइनस का t माइनस का 2 अपॉन t, और ये हो जाएगा प्लस का c। माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब t की वैल्यू रख देते हैं हम 1 अपॉन 3, और t की वैल्यू है cos x, तो ये हो जाएगा cos क्यूब x माइनस cos x माइनस 2 अपॉन ये हो जाएगा cos x और प्लस का c। तो ये आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 72 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ये एक्सरसाइज यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम अगली इंटीग्रल फॉर्म शुरू करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।